स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इस समय जो टॉपिक चल रहा है ये फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इसमें हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करेंगे। समय ज़्यादा ना लगे वीडियो में, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख रखी है। ध्यान से इसको देखिए और समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने टाइप के होते हैं। आज हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, फिर जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें एक एक को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन है बैटरी और मोटर का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। और यहाँ पे पावर जो हमें मिलता है आईसी इंजन के कंपेयर में, आईसी इंजन में हमारे पास फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल्स होते थे, पेट्रोल या डीजल, जिसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर उससे हम टॉर्क प्रोड्यूस कर लेते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे पास बैटरी और मोटर का कॉम्बिनेशन होता है। बैटरी से हमें करंट मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम इन्वर्टर से कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद मोटर को सप्लाई करते हैं, अगर वो एसी मोटर होती है, और एसी मोटर ही वहाँ पे टॉर्क जनरेट करती है। तो इस केस में अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो मेनली ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जिसमें फर्स्ट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये ऑल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें कोई दूसरा और पावर सोर्स नहीं होता है। इसमें जो मेन पावर सोर्स है वो बैटरी है, बैटरी ही इसका पावर सोर्स है। बैटरी को हम चार्ज करते हैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई से, चार्जर को कनेक्ट करते हैं, ऑनबोर्ड चार्जर होता है या फिर ऑफबोर्ड चार्जर। अगर चार्जर व्हीकल के अंदर कनेक्टेड है तो उसको ऑनबोर्ड चार्जर बोलते हैं, और उसी चार्जर से हम एक्सटर्नल पावर सोर्स से इस बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और फिर इसी बैटरी से हम पावर सप्लाई देते हैं मोटर को, और वही मोटर टॉर्क को जनरेट करने का काम करती है, जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम व्हील को रोटेट कराने का काम करता है। तो अगर हम प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इसका कुछ इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बनाया जा सकता है। इसमें आपको ये पीछे 2 व्हील्स दिख रही है और ये आगे की व्हील्स दिख रही है। इसमें जो मेन पावर सोर्स है ये बैटरी पैक है, कोई दूसरा पावर सोर्स और नहीं होता है। बैटरी पैक जो होता है ये एक्सटर्नली चार्ज होते हैं। जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें बैटरी जो होती है ये एक्सटर्नली चार्ज होती है, एक्सटर्नल पावर सोर्स से इसको चार्ज किया जाता है, और चार्ज करने के बाद ये बैटरी पावर मोटर को देता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इस बैटरी और मोटर के बीच में इसमें डीसी डीसी कन्वर्टर भी लगा रहता है, पावर कंट्रोलर होता है, पावर इन्वर्टर होता है, जो कितनी जरूरत है मोटर को उतना बैटरी, उतने पावर की सप्लाई मोटर के पास भेजने का काम करता है। तो इस तरह से ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका वर्क करता है। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर डिफाइन किया जाए तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिसमें पावर सोर्स हमारा बैटरी पैक होता है और बैटरी पैक एक्सटर्नली चार्ज होता है। इतना इसके बारे में जानना जरूरी है, और यहीं से हम मोटर को सप्लाई देंगे, और फिर मोटर का काम होगा कि उस शाफ्ट को रोटेट कराना, और उस शाफ्ट से हम व्हील्स को रोटेट करा लेते हैं। इस तरह से जो भी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो मूव करने का काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका 4 व्हीलर भी हो सकता है और 2 व्हीलर भी हो सकते हैं। फिर दूसरा आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, इसमें ये जो टर्म यूज किया गया है हाइब्रिड, इसको समझिएगा। हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें आईसी इंजन प्लस बैटरी पैक, आईसी इंजन प्लस बैटरी, 2 पावर सोर्स होते हैं। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर सोर्स 2 या 2 से अधिक होंगे तो उसको हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। और यहाँ पे आईसी इंजन एक पावर सोर्स होता है। अगर डायग्राम से समझा जाए तो कुछ इस तरह से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, जिसमें ये फ्यूल टैंक भी है, फ्यूल टैंक जिसमें आप फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज पेट्रोल या गैसोलीन आप कह सकते हो, या फिर डीजल, उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, और इस फ्यूल से इंजन को ऑपरेट करते हैं, आईसी इंजन को। तो मेन पावर सोर्स आपके पास यहाँ पे आईसी इंजन है, और उसके साथ साथ दूसरा पावर सोर्स इसमें बैटरी है। तो जब 2 या 2 से अधिक पावर सोर्स होते हैं तो उसको हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। इसमें इंजन हमारा फ्यूल सेल से चलेगा, फ्यूल पेट्रोल हो सकता है या डीजल हो सकता है, और इसी इंजन से टॉर्क जनरेट करके हम व्हील को रोटेट कराने का काम करेंगे।
इसके साथ साथ इसमें एक मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन भी लगा होता है। ये सेकेंडरी पावर सोर्स होता है। आपकी व्हीकल जब कम स्पीड पे होगी तो उसमें क्या करते हैं, ये जो इंजन है ये आइडियल कंडीशन में आ जाएगा और उस समय आपका जो बैटरी और मोटर का सिस्टम है ये पावर जनरेट करने लगते हैं, जिससे आपकी व्हीकल बढ़ती है। और फिर एक डेफिनेट स्पीड के बाद जब आरपीएम आपका बढ़ जाता है, स्पीड आप बढ़ाते हो, तो इंजन आपका स्विच हो जाता है, आपका जो व्हीकल है वो स्विच हो जाता है इंजन पे और फिर वो इंजन से ऑपरेट होने लगता है। यहाँ पे बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इसमें एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मोटर के साथ साथ जनरेटर भी लगा होता है। तो जब हमारी व्हीकल की स्पीड ज्यादा होती है उसके बाद जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो उस समय वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है। काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास वहाँ हीट एनर्जी भी जनरेट होती है और हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को कन्वर्ट करके इस बैटरी को चार्ज करने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती है। बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है इसी इंजन से ही बैटरी चार्ज करने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये एक सेकेंडरी पावर सोर्स, इसमें क्या हो गया, बैटरी। तो जहां पे आपको मोटर और इंजन दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हो, दो पावर सोर्स मिल रहे हो, उसको हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। आजकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज हो रहा है, इससे गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है, गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है। एक तीसरा इसी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब इसमें एक वर्ड ऐड हो रहा है, प्लग इन। प्लग इन का मतलब क्या है? प्लग इन का मतलब ये है कि ये जो बैटरी है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बैटरी इंजन से ही चार्ज हो जाती है, कोई अलग से एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, अगर आपकी व्हीकल प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो यहाँ पे इस बैटरी को आपको एक्सटर्नली चार्ज करना पड़ेगा। इसके केस में बैटरी को अलग से एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी पैक जो होता है वो हैवी होता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपेयर में प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी पैक हैवी होता है, ज्यादा पावर का होता है, और बैटरी और मोटर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा मेन सोर्स होता है इंजन का। ये हमारा पावर जनरेशन का मेन सोर्स होता है बैटरी और मोटर। बैटरी और मोटर से हमारी व्हीकल ऑपरेट होती है। जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होने लगती है तब हम क्या करते हैं, व्हीकल को स्विच करते हैं इंजन पे। तो इंजन यहाँ पे एज अ सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन प्राइमरी सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर ये सेकेंडरी सोर्स होते हैं। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका बैटरी और मोटर का कॉम्बिनेशन ये मेन पावर सोर्स होता है, जबकि इंजन आपका सेकेंडरी पावर सोर्स हो जाता है। तो हम ज्यादा इस पे डिपेंड हो जाते हैं बैटरी और मोटर के कॉम्बिनेशन पे। तो बैटरी हैवी होती है इसमें, और जब बैटरी हैवी होती है तो इसको बाहर से चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, इसको एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये व्हीकल्स अकेले भी ऑपरेट कर सकते हैं और इंजन के साथ मिलकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। जनरली पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल्स जो होते हैं उसके केस में मोटर और इंजन एक साथ भी ट्रांसमिशन का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, शॉर्ट में इसको FCEV कहते हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, जिसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन टैंक है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार का एक ब्लॉक डायग्राम है। फ्यूल सेल आपका हाइड्रोजन का होगा और ये हाइड्रोजन टैंक है। यहाँ से इस फ्यूल सेल को यूटिलाइज करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। मतलब यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट करते हैं वो फ्यूल सेल से जनरेट करते हैं। फ्यूल सेल किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, इसलिए इसमें देखिए एक हाइड्रोजन टैंक लगा हुआ है। अब इस फ्यूल सेल से हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, उस बैटरी को चार्ज करने के बाद अब यहाँ से जो हम पावर लेते हैं इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए, इसके बीच में एक पावर कंट्रोल यूनिट लगाते हैं। पावर कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में PCU कहते हैं। जैसे आपका इसमें DC-DC कन्वर्टर और पावर इन्वर्टर, पावर कंट्रोलर होता है, इसमें भी सेम पावर कंट्रोलर होता है। कितना अमाउंट
हमें पावर देना है मोटर को, उसके लिए कंट्रोलर लगा होता है। जब हम व्हीकल को एक्सीलरेट करते हैं तो स्पीड उसकी कितनी रखनी है, कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, उसके अकॉर्डिंग वो पावर कंट्रोलर मोटर को सप्लाई देता है। तो वैसे ही फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये पीसीयू होता है, जिसको पावर कंडीशनिंग यूनिट भी कहते हैं, और ये इंटीग्रेट करता है किसको, डीसी डीसी और डीसी एसी के कॉम्बिनेशन को। डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में, या डीसी को डीसी कन्वर्ट करना, ये मैनेजमेंट का काम करता है। बैटरी के पावर को मैनेजमेंट करता है, इसलिए इसको पावर कंडीशनिंग यूनिट कहते हैं। तो ये कितना पावर हमें इस बैटरी का एनर्जी जो है, जो भी फ्यूल सेल से एनर्जी जनरेट हो रही है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए इसमें एक पीसीयू लगा होता है। और फिर ये मोटर से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें गियर अरेंजमेंट होता है, व्हीकल को ऑपरेट कराने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को या इलेक्ट्रिक व्हीकल को 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं: बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मेन डिफरेंस जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, यहाँ पे 2 पावर सोर्स है, आईसी इंजन प्लस बैटरी। बैटरी की चार्जिंग की रिक्वायरमेंट इसमें अलग से नहीं होती है, लेकिन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इसमें आईसी इंजन प्लस बैटरी होता है, लेकिन इस बैटरी को एक्सटर्नल चार्जर की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल पावर सोर्स से चार्ज करते हैं, एक्सटर्नल पावर सोर्स से हम चार्ज करते हैं। मतलब यहाँ पे जो बैटरी होती है, ये बैटरी हैवी होती है, ये बैटरी हैवी होती है, हैवी ड्यूटी आप कह सकते हो बैटरी होती है एज कंपेयर टू दिस बैटरी। ये सेकेंडरी पावर सोर्स होता है और ये प्राइमरी पावर सोर्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहां पे हम इनको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आप एक एक लाइन की नोट्स अपने लिए बना लीजिएगा। इसकी हेल्प से थोड़ा आप सीखिए। फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद के वीडियो में हम लोग प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आएंगे। फिलहाल आप इतना नोट करिए, मैं साइड से हट रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपके काम आएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।